नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। एनडीए की बैठक भी हो गई। उस बैठक में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का पैर छुआ। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि बिहार का अपमान है, नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन इसके ऊपर विस्तार से बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। इनसे पूरा विस्तार से समझेंगे कि आखिर नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या इसके पीछे कुछ कारण है। अभी कल जो तस्वीर आपने देखा, नरेंद्र मोदी के पैर वो छू रहे थे, क्या कारण है, नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं? सौरभ जी 4 जून के पहले आप कह रहे थे और देश कह रहा था देश में मोदी की सरकार बनने जा रही है जी। और अभी आप कह रहे हैं एनडीए की सरकार बनने जा रही है। कितना बड़ा फर्क हो गया, इस बात को समझिए। देश में मोदी की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार। ठीक वैसे ही जैसे कहा जाता था कि यूपीए की सरकार और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, एनडीए की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, तो नरेंद्र मोदी कमज़ोर हो गए जी। और नरेंद्र मोदी किसकी कृपा से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान, यही 4 बड़े घटक है ना जी। हाँ जी। और आप कह रहे हैं नीतीश कुमार ने पैर छुआ। देखिए, नरेंद्र मोदी की उम्र कुछ महीने नीतीश कुमार से बड़ी ही है जी। लेकिन नीतीश कुमार को जितना आप समझते हैं उससे अधिक मैं समझता हूं। यह बात तो सही है जी। और नीतीश कुमार कितने महीन आदमी हैं, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, महीन आदमी है, महीन, धागे से भी महीन है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार को समझना किसी के बस की बात नहीं है। सभी कह रहे थे ना, नीतीश कुमार लाचार हो गए, बेबस हो गए, रिटायरमेंट की ओर जा रहे हैं, उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, अब उनसे कुछ नहीं संभव है। और अब नीतीश कुमार वे हैं जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने जा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार ने पैर छुआ जी और नरेंद्र मोदी ने सम्मान दिया। नीतीश कुमार मिलने के बाद पीछे से जाना चाह रहे थे, नरेंद्र मोदी खड़े हो गए, आप आगे से जाइए। और इसके बाद नीतीश कुमार ने क्या संबोधन किया? जो संबोधन किया उसमें महीनी है और यह बिहार के हित में है। हम भी बिहार के हैं, आप भी बिहार के हैं। आज हम दिल्ली में इसलिए बैठे हैं क्योंकि दिल्ली में सरकार बन रही है। फिर से हम करें, मोदी की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार बन रही है। और नीतीश कुमार की महीनी समझिए, इस बात को तो आप भी जानते हैं कि नीतीश कुमार कब क्या फैसला लेंगे यह कोई नहीं जानता है, ठीक है ना जी। उनके मन मस्तिष्क में क्या है कोई नहीं जानता है। आप अनुमान लगा सकते हैं लेकिन नतीजा नहीं जानते। नीतीश कुमार कितने महीन हैं, आप नीतीश कुमार से मुलाकात का समय मांगिए। आपको मुलाकात का समय, सभी लोग जानते हैं कि कुछ ही लोग हैं जिन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है कि नीतीश कुमार से जब मर्जी वे मिल लें, और उन लोगों में 4 ही 5 लोग हैं ना, ललन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी। इसके बाद यह विशेषाधिकार किसी को प्राप्त तो है नहीं। तो आप मिलने का समय मांगिए, मुलाकात का समय मिलेगा नहीं। हो सकता है महीना भर लग जाए। ऐसी बात भी नहीं है कि नीतीश कुमार को पता नहीं होता है कि आप मिलने का समय मांग रहे हैं या आप बातचीत करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार जब आपको महीने भर की कोशिश के बाद, 15 दिन की कोशिश के बाद, हफ्ते भर की कोशिश के बाद मिलने का समय दे देते हैं, तो देखिए, जो उनके नेचर और सिग्नेचर को जानते हैं उन्हें पता होता है कि मेरा काम हो जाना है। क्योंकि इतने दिनों के बीच में नीतीश कुमार यह पढ़ लेते हैं कि आपको हमसे मिलना क्यों है, और जब उन्हें काम करने का मन होता है तभी बुलाते हैं। इसके बाद जब वे मिलने चले गए, जिन्हें बुलाया गया है, तो वो आदमी जो 15 दिनों से मिलने का समय मांग रहा था, नीतीश कुमार नहीं मिल रहे थे, वह आदमी बेहद गुस्से में था कि नीतीश कुमार मिलते नहीं, अभिमान में रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, ऐसे पार्टी कैसे चलेगी, ऐसे सरकार कैसे चलेगी, जनता से वास्ता क्या है। वह व्यक्ति इतना खुश होकर लौटता है मिलने के बाद क्योंकि जब उन्हें यह बताया जाता है कि सर मैं इतने दिनों से मिलने की कोशिश कर रहा था
तो वे बिल्कुल अनभिज्ञ बने रहते हैं। और जो उनके इर्द गिर्द प्राधिकारी होते हैं उन्हें कहते हैं, अरे सौरभ जी मिलने का समय मांग रहे थे, आपने मुझे बताया नहीं। उन्हें सब कुछ पता है, आपने बताया नहीं, आप लोग गजब आदमी हैं। ऐसा होता है। हाँ? और फिर वे जिस आत्मीयता से मिलते हैं, संभव है कि आपको गाड़ी तक छोड़ने आए, फिर आपको लगता है नीतीश कुमार जैसा तो कोई है ही नहीं। और नीतीश कुमार की महीनी समझिए, लोग क्या कह रहे थे, नीतीश कुमार का वोट बैंक टूट गया जी। हाँ, नीतीश कुमार के पास कुछ बचा ही नहीं है। चुनाव से पहले चुप्पा वोट जी। नीतीश कुमार जिसे कहते हैं, तो महिला चुप्पा वोट। तो चुप्पा और महीनी में क्या रिश्ता, इस बात को समझिए। नीतीश कुमार ने कल पैर छुआ, पैर छूने की कोशिश की जी। नीतीश कुमार आजकल देखिए उम्र तो हो ही गई है ना, और जब आप अधिक उम्र में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप ऐसा करने लगते हैं जो बचपन में लोग करते हैं, युवावस्था में करते हैं। कि देखिए पटना में एक ही व्यक्ति हैं जो नीतीश कुमार को समोसा खिला सकते हैं। पटना में एक ही व्यक्ति हैं जी। और नीतीश कुमार उनका भी पैर छू देते हैं, तो आप क्या कहिएगा। तो देखिए वे रिश्तों को, अब पूछिएगा कौन व्यक्ति है जो पटना में समोसा खिला देता है नीतीश कुमार को। मौर्य होटल है पटना का सबसे बड़ा होटल, उनके सीजीएम हैं, अब तो शायद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बीडी सिंह। नीतीश कुमार को समोसा वे ही खिला सकते हैं। नीतीश कुमार खान पान में बहुत संयमित आदमी हैं, लेकिन बीडी सिंह ऐसे हैं, वो समोसा ले जाएंगे, समोसा को उनके सामने चूर देंगे, खा लीजिए ना, हम बनवाए हैं ना, अपने सामने बनवाए हैं ना, कुछ गड़बड़ होने का सवाल है पैदा नहीं होता है, हम कह रहे हैं ना। हा? और इसके बाद नीतीश कुमार समोसा खा लेते हैं, वही खिला सकते हैं। और बीडी सिंह का भी पैर छू दिया था नीतीश कुमार ने। आजकल तो कई सामाजिक समारोह में जाते हैं, वहाँ भी पैर छू देते हैं। खैर चलिए, तो नरेंद्र मोदी का कल पैर छुआ, लोगों ने कहा बिहार का अपमान, लेकिन नीतीश कुमार की महीनी समझिए कि नीतीश कुमार पैर छूकर भी बिहार के लिए क्या लेना चाहते हैं। वे देखिए रिटायरमेंट की उम्र में तो आ गए हैं, इसमें कहाँ कोई शक है जी। लेकिन वे अमर हो जाना चाहते हैं। अमर हो जाना चाहते हैं नीतीश कुमार। देखिए नीतीश कुमार की पहचान क्या जी, 2005 के पहले के जंगल राज को खत्म किया, और जब 2020 से 2024 के शासनकाल में उनके इकबाल पर सवाल उठने लगा जी। और देखिए एक बात अजीत द्विवेदी हमेशा कहते हैं कि नीतीश कुमार की कुंडली ऐसी है कि वे राख में मिल जाते हैं और फिर राख से ऐसे बाहर आते हैं कि उनके अभ्युदय का, उनके उत्थान का पर्वत खड़ा हो जाता है। तो आज फिर से केंद्र की राजनीति में वो शिखर पर आ गए। तो उन्होंने कल एनडीए की बैठक में संबोधन में क्या कहा, आपको प्रधानमंत्री बनना है, हम तो चाहते थे आज ही बन जाइए, और जो कोई गड़बड़ सरबर इधर उधर करने वाला था वह भी 2029 में, और हम तो जानते हैं, अब देखिए वे बिहार की बात कर रहे हैं, और हम तो जानते हैं कि जो बिहार का काम बचा हुआ है, अधूरा है, वह पूरा हो जाएगा। तो नीतीश कुमार ने किसके लिए पैर छुआ, बिहार के लिए पैर छुआ है? और यदि बिहार का काम पूरा नहीं होता है तो नीतीश कुमार क्या कहेंगे, कितने महीन हैं, अरे हमने तो प्रधानमंत्री बनाया, हमने पैर छूकर कहा था बिहार का जो काम अधूरा है उसे पूरा कर दीजिए। और जब केंद्र आनाकानी करेगा तो आंख भी दिखाए, हाँ, तो फिर वही दिखाएंगे ना कि भाई मैं बिहार के लिए झुका था, मैंने बिहार के लिए पैर छुआ था, लेकिन जी हाँ। और देखिए आप लोग तमाम तरीके का कयास लगा रहे हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, नाम ठीक है, आप लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव तय किया है कि जिन लोगों की चर्चाएं चल रही हैं, चाहे वह चर्चा ललन सिंह की हो, संजय झा की हो, चाहे सुनील महतो की हो या रामनाथ ठाकुर की हो, लेकिन हमारी जानकारी ये है आज शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि नीतीश कुमार अपना नाम तो दे ही रहे हैं, लेकिन नाम देने के पहले कितने महीन हैं जी, उन्होंने बीजेपी से पूछा, आप बताओ हमें देना क्या चाहते हो, आप बताओ हमें देना क्या चाहते हो, हम क्यों मांगे, आप बताओ। तो नीतीश कुमार की महीनी समझना मुश्किल, हाँ भाई कोई आसान काम क्या था, हाँ। और आप देखते हैं कभी आपने नीतीश कुमार को ऊंची आवाज में नहीं, हाँ
कभी मुरेठा बांधने के लिए कार्यकर्ताओं को कहा? नहीं। हाँ, कभी गमछा लहराने के लिए कहा? चुप्पा वोटर साधते हैं। कभी गमछा, कभी मुरेठा। और यदि आपसे नाराज भी हैं तो आंख इधर से उधर कर लेंगे, ऐसा नहीं हुआ कि वे आपको डांटेंगे, ठीक है ना? आपका काम लगा देंगे, आपका काम लग भी जाएगा। और उनके पास भाई काम लगाने के लिए, काम बनाने के लिए लोग तो हैं ही ना। नीतीश कुमार के पास? अरे है ना, ललन सिंह है ना। अच्छा। हाँ, अशोक चौधरी है ना, संजय झा है ना। बीजेपी से रिश्ता खराब हो, रिश्ता बनाना हो तो संजय झा है। हाँ हाँ, समय सरकार चलाना हो, जो करना हो, अशोक चौधरी है, विजय चौधरी है। कोई टूटे नहीं, कोई फूटे नहीं, कोई हरके नहीं, कोई फरके नहीं, कोई गूंजे नहीं, कोई गिरे नहीं, ललन सिंह है ना। हाँ, तो नीतीश कुमार की महीनी, बहुत महीन आदमी है नीतीश कुमार। नालंदा का लोग ऐसे भी बहुत महीन होता है, समझ पाना बहुत मुश्किल है। सौरभ जी समझिए जी। तो ये देखिए, ज्ञानेश्वर ने साफ साफ बता दिया है कि नीतीश कुमार को समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर अभी तक लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।